नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का। नैनीताल के हल्द्वानी में राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मिनी स्टेडियम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने बीते दिनों आई आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर शहीदों के परिजनों, राज्य आंदोलनकारियों, आर्मी के जवान, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा के दौरान बेहतर कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया। हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में आयोजित राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा रोजगार मेला, स्वयं सहायता समूह के स्टॉल भी लगाए गए। आपदा के दौरान बेहतर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने रोजगार मेले का निरीक्षण भी किया। और अपने अमर शहीद जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन सभी को नमन करता हूं। उत्तराखंड आंदोलनकारियों को भी नमन करता हूं। और हमने यहां पर आज कुछ घोषणाएं करी हैं। जो सस्ता गल्ला राशन विक्रेता हैं, जिनको 18 रुपये का जो भाड़ा ढुलाई का जो 18 था, उसको 50 रुपये हमने प्रति कुंटल कर दिया है। इसी के साथ साथ जो भी हमने जो घोषणाएं करी हैं, सारी घोषणाओं को हम धरातल पर उतारेंगे। कोई भी घोषणा ऐसी नहीं होगी जिसका शासनादेश नहीं निकलेगा। वह हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के दलित कार्यकर्ता के आवास पर भोजन किया। मुख्यमंत्री ने नंदकिशोर आर्य के राजपुरा स्थित आवास में दोपहर का भोजन किया। इस दौरान उनके साथ भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट, वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल कपूर, डब्बू शंकर कोरंगा मौजूद रहे। वहीं कोटद्वार कर्नल कोठियाल ने की विशाल रोजगार अधिकार सभा रोड शो करके कर्नल कोठियाल ने दिखाई आपकी ताकत। देश सेवा के बाद अब मातृभूमि की सेवा का मौका मिला है, ये कहते हुए कोठियाल उत्तराखंड नवनिर्माण के लिए जनता से किया आह्वान। सबको मिलकर करना है उत्तराखंड का नवनिर्माण, ये अजय कोठियाल सभा में कहते हुए फौज से डिसीजन और विपरीत परिस्थितियों में काम करना सीखा। फौज से सीखा है लीडरशिप, जिसको लेकर अब उत्तराखंड नवनिर्माण करेंगे। उत्तराखंड के लिए आप बेहतर विकल्प, कर्नल अजय कोठियाल ने ये बातें कही है। दिल्ली में करके दिखाया, अब उत्तराखंड में भी विकास करेंगे। तो कोटद्वार में कर्नल कोठियाल ने रोड शो किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, जहां पर आप प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नवीन पिरशाली ने छठ पर्व की छुट्टी का स्वागत किया। सरकार से मांग की है कि इगास पर हो रहे सार्वजनिक अवकाश, उत्तराखंड के पावन पर्व इगास पर अवकाश मिले। आप प्रवक्ता ने उत्तराखंड वासियों और प्रवासियों से अपील की है, अब की बार सभी गाँव जाकर इगास को धूमधाम से मनाएं। खाली हो चुके घरों में इगास पर उम्मीद का एक दिया जलाएं। आप कार्यकर्ता भी इगास अपने अपने गांवों में मनाएं। तो आपको बता दें कि देहरादून में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नवीन पिरशाली ने छठ पर्व की छुट्टी का स्वागत किया है, जो उत्तराखंड सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी। सरकार से उन्होंने ये भी मांग की है कि इगास पर सार्वजनिक अवकाश हो, उत्तराखंड के पावन पर्व इगास पर अवकाश मिले। आप प्रवक्ता ने उत्तराखंड वासियों और प्रवासियों से अपील की है कि अब की बार सभी गांव जाकर इगास को धूमधाम से मनाएं। वहीं खाली हो चुके घरों में इगास पर उम्मीद का एक दिया जलाएं। आप कार्यकर्ता भी इगास अपने अपने गांव में जाकर मनाएं। उत्तराखंड एक सांस्कृतिक प्रदेश भी है, सभी संस्कृतियों का विशेष तौर पर सम्मान करती है। छठ का भी सम्मान करते हैं, सभी त्योहारों का, व्रतों का सम्मान करते हैं। लेकिन इगास का हमारे लिए, उत्तराखंडियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए सरकार को इस तरफ भी देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी संस्कृति से उखड़ जाएंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। आने वाले समय में हमारे बच्चे हमारा इतिहास भूल जाएंगे। तो हम अपना इतिहास ना भूलें, अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से जुड़े रहें। इसलिए इगास पर्व को या उत्तराखंड के अन्य जो भी पर्व हैं उनको बहुत धूमधाम से मनाने की आवश्यकता है। सरकार को इसके लिए सरकारी अवकाश घोषित करना चाहिए। देखिए
वहीं राज्य स्थापना दिवस के मौके पर भाजपा के मंडल स्तरीय समारोह को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत धरने पर बैठे। हरीश रावत ने मौन उपवास कर भाजपा पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। हरीश रावत का कहना है कि राज्य में जिस प्रकार से सरकार कांग्रेस के कार्यक्रमों को कुचलने का कार्य कर रही है, उसका जवाब कांग्रेस अपनी रैलियों के माध्यम से देगी, जिसमें जनता का अपार समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है। वहीं यशपाल आर्य ने कहा कि भाजपा ने कांग्रेस के कार्यक्रमों से डरी हुई है और सरकार ने सोची समझी रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन ने दबाव में आकर कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी। प्रशासन तंत्र ने आईबी ने इंटेलिजेंस ने उनको सूचना दी होगी, मुख्यमंत्री को सूचना दी होगी कि जहां आपका कार्यक्रम लगाया जा रहा है वहां पहले से कांग्रेस की रैली प्रस्तावित है। तो इसका अर्थ है मुख्यमंत्री के इशारे पर जानबूझ करके भाजपा की सरकार ने हमारी रैली को गड़बड़ में डालने के लिए ये सारा षड्यंत्र किया है। प्रशासन तंत्र ने स्टेडियम में माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम यहाँ पर तय हुआ है। हमने प्रशासन से भी अनुरोध किया कि आज की तारीख में हमारी एक बड़ी रैली हम यहाँ करने जा रहे हैं, उसमें इस जो स्टेडियम हल्द्वानी का स्थल है उसको कहीं और जगह वह कर सकते हैं। सरकार है स्टेडियम में माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम यहाँ पर। उत्तराखंड में 31 साल बाद आज हेरिटेज हिमालयन कार रैली का आगाज हुआ। मसूरी में हिमालयन कार रैली को कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि हिमालयन कार रैली से प्रदेश के पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि 4 दशक के बाद एक बार फिर हिमालयन कार रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के विभिन्न प्रदेशों और विदेशों से भी लोगों ने प्रतिभाग किया है, जिससे प्रदेश में पर्यटन और आर्थिक रूप से मजबूती आएगी। – 1971 के बाद ये शुरू हुई थी रैली और यहाँ सवाई होटल से शुरू हुई थी। आज 4 दशक के बाद ये रैली फिर से चल रही है। मैं काया जी को बधाई दूंगा जिन्होंने इस रैली को ऑर्गेनाइज करवाया है। इस पे काफ़ी पार्टिसिपेंट्स बाहर मुल्कों से आ रहे हैं। अभी हमारे पास इंटरनेशनल भी कीनिया से आए हैं और मैं समझता हूं कि इससे काफ़ी आकर्षित। वहीं गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में विकास भवन पौड़ी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में तीरथ सिंह रावत ने बैठक में PMGSY व लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से उनके द्वारा किए जा रहे सड़क निर्माण व पूर्व में दिए गए निर्देशों पर कितना पालन किया गया है जानकारी बैठक के दौरान ली। उन्होंने कहा कि जनपद पौड़ी में जितनी भी सड़क के मामले हैं उनका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। साथ ही कुछ माह पूर्व हुई बारिश से जितनी भी सड़कें ध्वस्त हो गई थी उनकी वैकल्पिक व्यवस्था तो कर दी गई थी, लेकिन जल्द से जल्द इन सड़कों को पूरी तरह से सही किया जाए। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि किसी भी तरह की विभागीय लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सड़क का जो मामले हैं, स्वाभाविक की जब बरसात होगी तो निश्चित है कि कुछ न कुछ नुकसान क्षति होगी। इस समय की 2-3 दिन की बहुत ज़बरदस्त बारिश रही है और उसके कारण कुछ जगह टूट गई, लेकिन मैंने कहा कि तत्काल उसकी भरपाई हो, गड्ढे मुक्त हों और सड़कें खुल जाएं। ये मैंने निर्देशित किया है और बाकी जो काम है अन्य विभागों को भी उनको निर्देशित किया है कि समय पे अपना काम